सभी को नमस्ते एंड वेलकम बैक ऑन पावरफुल हीलिंग मंत्रा। सो थोड़ा सा बात करना चाहूँगी आज ब्लेसिंग्स यानी कि दुआओं के ऊपर। कैसे ब्लेसिंग्स हमें कमानी चाहिए, कैसे हम ब्लेसिंग्स कमा सकते हैं और क्यों ये ज़रूरी है हमारी लाइफ में कि हम ब्लेसिंग्स कमाएं। जितना ज़्यादा हम लोगों की दुआएं कमाएंगे, मतलब जितना ज़्यादा हम लोगों की मदद करेंगे, और ऐसे मदद नहीं कि बस दिखाने के लिए, हाँ कि मैंने उसकी हेल्प करी है, एक एहसान जताने के लिए, वो बात नहीं करी मैं यहाँ पे। मतलब एक जेन्युइन हेल्प अगर हम किसी की कर सकते हैं तो वी मस्ट डू दैट। बिकॉज अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो उसके जो मन से हमारे लिए निकलता है ना, वो हमारे पास कई गुना लौट के आता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अटके होते हैं काम, हमारे काम नहीं बन रहे होते, लेकिन फिर अचानक से कोई हमें हेल्प मिल जाती है, अचानक से कोई बंदा ऐसे हमारी लाइफ में आ जाता है जो हमारी मदद कर देता है, हमारा वो काम बन जाता है। जो काम हमारा इतने टाइम से रुका हुआ होता है वो काम हमारा पूरा हो जाता है। तो जब भी आपको मौका मिले, आप चाहे घर में हो, घर के बाहर हो, ऑफिस में, ऑफिस के बाहर, मतलब कहीं पर भी हो ना, जितना ज़्यादा आपको मौका मिले ना, आपको मतलब लोगों की मदद करनी चाहिए। जितना आप कर सकते हो आपको करनी ही चाहिए। अब मतलब ब्लेसिंग्स यूँ तो आप कई तरीके से कमा सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। जैसे आजकल की जनरेशन ऐसी है ना कि मतलब पेरेंट्स की जैसे बात है कि बच्चे आजकल अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के राजी ही नहीं है, मतलब पेरेंट्स के साथ बैठना ही नहीं चाहते, पेरेंट्स से बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है बस अपनी एक दुनिया है। तो जैसे लोग क्या करते हैं कि अब जैसे बड़े होते हैं, धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई करी, बाहर चले गए, मतलब अपनी एक नई दुनिया उनकी स्टार्ट हो जाती है ना। तो पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है, चलो, लेकिन हम अगर बात नहीं करेंगे ना, वो पेरेंट्स जिन्होंने हमें मतलब बड़ा किया और हमारे साथ रहे, फिर हम उनसे अलग हो गए, या पता नहीं आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, लेकिन ये चीज़ें ऐसी है कि एक डिस्टेंस आ गया, मतलब एक गैप आ गया है। हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं मतलब दे फील लोनली, मैं ऐसा कह सकती हूँ। अगर हम जैसे अब घर में बड़े भी बुजुर्ग होते हैं, अगर हम उनके साथ भी बैठें, उनको अपना टाइम दे, थोड़ा उनके साथ थोड़ा हंस बोल के बात करें, वो कितने खुश हो जाते हैं। तो उनके मन से हमारे लिए कितनी अच्छी अच्छी दुआएं निकलती है। कोई परेशान है बहुत ज़्यादा, अगर हमने उसको दो शब्द प्यार से बोल दिया, अगर हमने उसको थोड़ा हौसला भी दे दिया, हमारे द्वारा अगर थोड़ा सा सहारा मिल जाए, थोड़ा सपोर्ट मिल जाए सिर्फ शब्दों से भी, तो मतलब वो कितना खुश हो जाता है। और ये मतलब जब ये उसके मन से हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलेगा, खराब नहीं निकलेगा, है ना। किसी के साथ आप बात कर रहे हो तो स्माइल देके करो, मतलब किसी को ग्रीट कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो, ये सारी चीज़ें मतलब एनर्जी एक्सचेंज होती है एक दूसरे के साथ। फिर ये है कि कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा नीडी है, उसको बहुत ज़्यादा किसी हेल्प की ज़रूरत है, अगर वो हेल्प आपने उसकी कर दी और उसका वो काम बन गया, सो कैन यू इमेजिन दैट कि वो इंसान आपको जितनी बार याद करता होगा उतनी बार वो आपको मतलब दुआएं देता होगा, उतनी बार उस इंसान के मन से आपको एक अच्छी वाइब्रेशन मिलती होगी। ऐसा होता है ना कभी कभी हमारा मूड बड़ा ख़राब होता है ना, मूड ख़राब होता है, लेकिन किसी का कॉल आ जाता है, सडनली हम बहुत खुश हो जाते हैं, हमारा मूड अच्छा हो जाता है, वी फील एलिवेटेड। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बेवजह ही दुखी होते हैं, हम सैड होते हैं, हमें कोई कारण भी समझ नहीं आ रहा, हमारा दिन में भी नॉर्मल ही जाता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमारा मूड कई बार अच्छा नहीं होता। कभी आपने ऐसा फील किया तो बताना। हो सकता है किसी इंसान की वाइब्रेशन हमें अफेक्ट कर रही हो, जिसको हमने जाने अनजाने कभी दुखी किया हो। हमेशा मेक श्योर करो कि आपकी वजह से कभी किसी को दुख ना पहुँचे। तो इतनी सेल्फ अवेयरनेस आप अपने अंदर लेकर आओ, अपने शब्दों में मतलब मिठास लेकर आओ कि आपके कारण किसी का मन दुखी ना हो कभी। प्लीज़ मेक श्योर दैट। तो जितना हो सके अपनी लाइफ में ना मतलब ब्लेसिंग्स पे जोर दो, या जितना हो सके किसी की अच्छी वाइब्रेशन लो, जितना हो सके मतलब आपके साथ आप जिसे मिल रहे हो, आप जिसे बात कर रहे हो, आपका जो एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए ना, वो अच्छा पॉजिटिव होना चाहिए। ब्लेसिंग्स होता ही क्या है, मन की प्योर फीलिंग्स, वो आशीर्वाद, वो अच्छी वाइब्रेशन, वो प्योर फीलिंग्स जो आप तक पहुंच रही है किसी इंसान के द्वारा। अब जैसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स तो वैसे भी क्या करते हैं, वो तो वैसे ही बच्चों की भलाई ही चाहते हैं, बट
टाइम जैसे जैसे बीतता है ना, हम बड़े होते हैं, हमने अपनी लाइफ में हम मस्त हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा लगता है गैप सा आ गया पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम उनको टाइम दोगे, उनसे बात करोगे, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, तो भी एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। सो मैंने वो एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा फील किया है। और उस एनर्जी एक्सचेंज में आपको अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स मिलती है। यूनिवर्स हमारी कई तरीके से मदद करता है। जब हमने किसी की मदद की होती है तो वो हमारा ही अच्छा कर्मा हमारे पास लौट के आता ही है। मुझे किसी के आगे नंबर बनाने हैं, मुझे किसी की नज़रों में अच्छा बनना है, इसके लिए मदद मत करो। आप मदद करो एक सच्चाई से और ईमानदारी से, कि बिना ये उम्मीद के कि मुझे इसकी रिटर्न में क्या मिलेगा। रिटर्न का जो हिसाब है वो तो कुदरत देख ही लेगी, क्योंकि रिटर्न तो मिलना ही मिलना है। बट अगर आप इस माइंडसेट से करोगे कि मुझे इसके बदले कुछ चाहिए, तो वो जो उस चीज़ का फल जैसे मिलता है ना, वो वैसे नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि आपने बस किसी के आगे दिखाने के लिए वो चीज़ करी है, तो आपकी सारी जो एक तो ना वाहवाही, वो तो उधर ही हो गई। तो उस चीज़ का रिटर्न अब आपको क्या मिलेगा। लेकिन अगर आप, जैसे होता है ना, साइलेंटली बिल्कुल ही साइलेंटली किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को दिख नहीं रही वो हेल्प, लेकिन आप कर रहे हो अपना काम क्योंकि आप हो बड़े ही जेन्युइन बंदे, तो क्या होता है कि उस केस में जो आपके पास उस बंदे की जो आपने हेल्प करी है, वो जब जब आपको याद करेगा वो आपको दुआएं देगा, है ना। और आपके अटके हुए काम बनेंगे, आपकी बहुत बार मदद होगी। तब शायद आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपकी मदद हो रही है, कोई तो है जो आपकी मदद कर रहा है। देयर इज़ सम पावर, और जिसको आप हिडन पावर कहते हो, तो वो हिडन पावर आपकी मदद कर रही है। उस हिडन पावर से आपकी ऐसे हेल्प हो रही है कि आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ साथ चल रहा है ना। कोई आपका हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ा रहा है। जब आप क्लूलेस होते हो, है ना, जब आपको पता ही नहीं है उस सिचुएशन से बाहर कैसे आना है, तब आपको कोई ना कोई हिंट मिलने शुरू हो जाते हैं, कोई ना कोई क्लू मिलने शुरू हो जाते हैं। ये तो हम कई बार बोलते हैं ना कि कोई फरिश्ता ही था वो तो जिसने मेरी मदद करी है ना। कोई शुभ चिंतक आया मेरी लाइफ में, कोई वेल विशर है मेरा जो मेरी मदद कर रहा है। सो वी से दिस। तो इस तरीके से बहुत बार हमारी भलाई हो जाती है। दूसरों का भला करते 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 हमारी भलाई अपने आप हो जाती है ना। तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कुदरत अपना काम अच्छे से जानती है। ये हमें पता है कि सारा हिसाब बराबर होता है, हमारे पास सब कुछ हमारा ही किया हुआ लौट के आता ही है। तो आप बस अपने अच्छे कर्म पे फोकस करो, ये ज़रूरी है। बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा, आपके साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ होती चली जाएंगी। और ये मैं बिल्कुल अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ऐसा होता है। ब्लेसिंग्स काम करती हैं। आप जितना ज़्यादा लोगों की मदद करोगे, और फाइनेंशियल मदद की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रही हूँ, मदद कई तरीके से हो सकती है। किसी के साथ दो अच्छे बोल बोल के भी उसकी मदद हो सकती है, किसी को हौसला दे के भी उसकी मदद हो सकती है। किसी बड़े इंसान को जो अकेला फील कर रहा हो, उसके साथ आप थोड़ी देर बैठ जाओ, उसके साथ अच्छी अच्छी बातें कर लो, तो भी आप उसकी ब्लेसिंग्स ही कमा रहे हो। ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा प्योर फीलिंग होती है। इससे जो आपको मिलता है ना, वो कई गुना मल्टीप्लाई होके मिलता है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। लाइफ में आपको, जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, आप किसी चीज़ में फेल नहीं होगे, आपको पास होने का पता ही नहीं होगा कि पास होना क्या होता है, जब तक आप फेल होके नहीं देखोगे। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया करो, खुद के साथ, अपने माइंड के साथ, अपने साथ टाइम बिताओ। जब आपको कोई प्रॉब्लम है, जस्ट सिट विद योर सेल्फ। आप अकेले हो, कोई दिक्कत नहीं है। अकेलापन इज़ नॉट ए सज़ा। अकेलापन कोई सज़ा नहीं है, ये एक मज़ा है। इनफैक्ट आप खुद के पोटेंशियल को बाहर निकालते हो जब आप अकेले होते हो। आपको इतनी सारी चीज़ें अपने बारे में पता चलती है जब आप अकेले होते हो। तो इट इज़ नॉट लोनलीनेस जो आप फील करते हो। आप चाहो तो ये लोनलीनेस सॉलिट्यूड में कन्वर्ट हो सकती है। आप बस खुद के साथ समय बिताना शुरू करो। आप खुद की कंपनी को एंजॉय करना शुरू करो। जब आप सेल्फ लव की वैल्यू समझोगे ना, तो आपको लगेगा बस मैं अपने साथ ही रहूँ। तो ये जो मी टाइम होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लाइफ एक एक दिन बीत रहा है यार। हम क्या खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, हमने कितना इम्प्रूव किया खुद, क्या हम सेल्फ अवेयर हैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी थॉट्स के लिए। जो भी चीज़ें हम अपने साथ कर रहे हैं डे टू डे रूटीन में, क्या वो हमें करनी चाहिए, क्या हमें वो नहीं करनी चाहिए।
जितना आपको टाइम मिले ना अपने साथ टाइम बिताया करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब बहुत ही ज़रूरी है। फिर आपको डेफिनेटली फील होगा यार चीज़ें ना, मतलब आपके अटके हुए काम ऐसे लगेंगे आपको बनते हैं, मतलब मिरेकल्स जैसी चीज़ें होती हैं। और वास्तव में वो मिरेकल्स क्या होते हैं, वो आपके अच्छे कर्मों का आपको फल मिल रहा होता है। लेकिन जिस तरीके से वो आता है ना आपके सामने, आपको बहुत अच्छा फील होता है, और ये मेरे साथ हुआ है। सो आई होप आज की इस वीडियो से आपको कोई ऐसी चीज़ मिली होगी जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करेगी। एंड बाकी अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।